उफ, आज तो वाकई बहुत गर्मी है और जैसी प्यास लगती है ना, पहला ख्याल सीधा फ्रिज का ही आता है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। एकदम बर्फीला पानी चाहिए होता है। हाँ, कड़ागट पी लो बस। तुरंत राहत जो मिलती है। हाँ। पर कभी सोचा है कि ये जो बर्फीला पानी है, ये सिर्फ जबान को अच्छा लगता है या शरीर के लिए भी ठीक है? वही तो, यही सोच रही थी मैं। मुझे ना एकदम से नानी के घर की याद आ गई। अच्छा। हाँ, उनके आंगन में वो एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा रहता था, याद है? हाँ, बाहर से हल्का हल्का गीला सा रहता था वो। हाँ हाँ, और उससे वो मिट्टी की एक महक आती थी, सौंधी सी। बिल्कुल। क्या बात थी। और उसका पानी उफ, पीते ही जैसे रूह तक तर हो जाती थी। ठंडा होता था, पर ऐसा ठंडा नहीं जो गले में एकदम से लगे। बस एक सुकून वाला ठंडापन था उसमें। सही कह रहे हैं। वो सुकून वाली ठंडक आजकल मिलती कहाँ है। हाँ। पर ईमानदारी से कहूँ, आजकल के लाइफ में ये घड़ा रखना, रोज साफ करना थोड़ा झंझट नहीं लगता? मतलब फ्रिज खोला, बोतल निकाली और बस इंस्टेंट काम हो गया। झंझट? हाँ, शायद थोड़ा तो है, पर क्या उस सुकून के आगे ये झंझट मतलब कुछ मायने रखता है? मुझे याद है तब ना पेट की या गले की इतनी शिकायतें नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, आजकल तो देखो जरा सा मौसम बदला नहीं कि गला खराब, जुकाम। मुझे कभी कभी लगता है कहीं ये फ्रिज के पानी का असर तो नहीं। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। देखिए, कुछ जानकारियां हैं जो बताती हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी, मतलब बर्फीला पानी, पीने से हमारे पाचन पर असर पड़ सकता है। ओह, कैसे? वो शरीर को ना उस पानी को अपने तापमान पर लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और हाँ, गले में खराश होना या जैसे शरीर की जो अंदरूनी गर्माहट है उसको एकदम से झटका लगना, ये भी हो सकता है। और घड़े का पानी, वो तो जैसे प्रकृति का अपना तरीका है ना पानी ठंडा करने का। हाँ, बिल्कुल। वो मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, कहते हैं उनसे पानी रिसकर बाहर आता है और फिर हवा से उड़ जाता है। हाँ, वाष्पीकरण जिसे कहते हैं, इवेपोरेशन। उसी प्रक्रिया से अंदर का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। और एकदम संतुलित तरीके से, मतलब शरीर के लिए बिल्कुल सही तापमान पर, न बहुत ज्यादा ठंडा न गर्म। सही बात। और ये भी कहते हैं कि मिट्टी शायद एक तरह से प्राकृतिक फिल्टर का काम भी करती है। हाँ। मुमकिन है कि वो जो बारीक छेद होते हैं वो पानी की कुछ अशुद्धियों को रोक लेते हों, और शायद मिट्टी के अपने कुछ हल्के खनिज तत्व भी पानी में आ जाते हों। ये हो सकता है। प्लास्टिक या स्टील की बोतलों में वो बात कहाँ। बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हो। वो सिर्फ पानी नहीं था, वो एक एहसास था, जैसे जमीन से जुड़ाव का, एक संतुलन का एहसास। शायद इसीलिए गांव देहात में देखो, आज भी लोग फ्रिज से ज्यादा घड़े के पानी को पसंद करते हैं। उसमें एक ठहराव सा है, एक प्राकृतिक लय है। तो मतलब एक तरफ है फ्रिज की वो तुरंत वाली तेज ठंडक और सुविधा, हाँ, और दूसरी तरफ है घड़े का वो संतुलित ठंडापन, सेहत के कुछ संभावित फायदे और वो एक अलग सा सुकून। हाँ, बिल्कुल। मॉडर्न लाइफस्टाइल बनाम पारंपरिक ज्ञान जैसा कुछ। सही पकड़ा। शायद ये चुनाव सिर्फ पानी ठंडा करने के तरीके का नहीं है, ये शायद हमारी जिंदगी जीने की रफ्तार, हमारी प्राथमिकताओं का भी है ना? बिल्कुल। कि क्या हमें हर चीज तुरंत चाहिए, फटाफट, या हम थोड़ा ठहर कर संतुलित रास्ता चुनना चाहते हैं? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। तो अगली बार जब तेज प्यास लगे ना, हाँ, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या सिर्फ प्यास बुझानी है या शरीर को आराम और सही पोषण भी देना है। सही बात। और जाते जाते एक ख्याल सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में वो कौन सी एक पुरानी, धीमी, सुकून देने वाली आदत है जिसे आप फिर से अपनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।